जयते परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ 225 श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से निश्चय व्यवहार के स्वरूप को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? जिससे कि हमारे को वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो, है ना। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। नय क्या है? नय द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो, नय क्या है? कौन बताएगा? ज्ञान गुण में अपेक्षा से जो विचार होता है पर्याय, वो ज्ञान गुण के ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय, बस सिंपल आंसर। द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? कि पर्याय। ज्ञान की पर्याय। अज्ञान की तो 5 पर्याय होती हैं, है ना। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। तो इन 5 पर्यायों में कौन सी पर्याय है? बोलो। शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अब देखो कितनी प्रसन्नता की बात है। राइट नॉलेज होने से, आज भैया से चर्चा चल रही थी, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एक की अस्थि में अनंत की नास्ति हो जाती है, हो ही जाती है। एक अस्थि पता चली तो अनंत की नास्ति। अच्छा, इससे लाभ क्या हुआ? इससे आनंद होता है। अपने अस्थि से, मेरी अस्थि को कोई नाश नहीं करता, अनादि अनंतता से आनंद है। और पर की नास्ति है तो पर का चाहे जैसा परिणमन हो, उधर से आनंद है। दोनों तरफ से जान के ज्ञान रिलैक्स हो, फिर कोई चीज हमें प्रभावित नहीं कर पाती, है ना। जब ये पता चला कि ये नयों के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं और ये शुद्ध ज्ञान में होते हैं और वो हमारे पास है, तो बस प्रसन्नता हो गई। और अवधि मन पर और केवल ज्ञान का भी, है ना, जो इनके प्रति अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया। एक की अस्थि में अनंत की नास्ति हो गई। इसलिए ये बात याद आई। हरी बात समझ में। सम्यक दर्शन के लिए, स्वरूप को जानने के लिए, है ना, शांति के लिए, आनंद के लिए किस ज्ञान की जरूरत है? कि शुद्ध ज्ञान की जरूरत है। बस इतना फर्क है कि संगी पंचेंद्री पना होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान तो औरों के पास भी है, एक इंद्री 2 इंद्री के पास भी है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान कैसा? संगी पंचेंद्री पना। बस इस ज्ञान से हम काम कर सकते हैं। ये ज्ञान साधन है। शुद्ध ज्ञान क्या है? साधन है। अब ये ज्ञान कई मिली जुली चीजों में से, सब सारी वस्तुओं का अपना अपना निज निज लक्षण होता है। तो कई मिली जुली वस्तुओं में से एक वस्तु को छांट सकता है, इस अन्य को गौड़ करके, एक को मुख्य करके इसकी छटनी कर सकता है। अपन एकदम सरलता से बात कर रहे हैं। नए के नाम से कुछ अपने को ऐसा बड़ी चीज है, भय है, डर है, वो नहीं। शुद्ध ज्ञान कैसा है? अनेक मिली जुली चीजों में जो अनादि से एकत्व का अभ्यास हो रखा था, एकत्व की जो भ्रांति हो रही थी, उसको तो बंद कहते हैं, है ना। और अब अनेक मिली हुई चीजों में से सबके लक्षण को जानकर, हर चीज का अपना अपना लक्षण है, तो मैंने मेरे लक्षण को भी पहचान कर आगम से लक्षण को जाना, है ना। वो क्या? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव का लक्षण उपयोग है, अर्थात ज्ञान स्वरूप ही है। तो ज्ञान को जानकर ये ही भगवान आत्मा, क्योंकि द्रव्य और पर्याय कथनचित अभेद होते हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। ये शुद्ध ज्ञान का कार्य है।
बोलो कितना आनंद की बात है कि साधन हमारे पास है। भैया 10 किलोमीटर जाना है, साधन हमारे पास है। आधी बात समझ में? 500 किलोमीटर जाना है, साधन हमारे पास है, रिलैक्स है ज्ञान। कितनी बड़ी बात होती है, हमारे पास साधन है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्यवहार की मुख्यता सम्यक दृष्टि को कभी नहीं होती। कल अपन ने यहां तक बात पढ़ी थी, पेज नंबर है 630। परंतु व्यवहार होता अवश्य है। इस पॉइंट पे एक खास बात बोली थी, बोलो किसको याद है? व्यवहार होता अवश्य है। देखो ये शॉर्ट फॉर्म की बात है। ये व्यवहार मतलब जो परमार्थ नहीं और अन्य की बात कर रहे हैं। शेष शुभ राग है, वो कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो अब व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं के बदले सीधे सीधे क्या कर दिया, क्या कह दिया? राग व्यवहार है। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? कल भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं। ये पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? कोई राग व्यवहार और आत्मा निश्चय रत्नत्रय निश्चय ऐसा नहीं होता, परंतु शॉर्ट में ऐसे ही बोला जाता है। प्रतिपादन जैसे करता है निश्चय का, आदमी, इसलिए। हाँ आदमी देख के कचरा फेंकना, हम्म, हम्म, तो वो लंबा सेंटेंस है। आदमी दिखे तो कचरा मत फेंकना, किसी के ऊपर गिर नहीं जाए। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बदले शॉर्ट में बोल दिया, आदमी देख के कचरा फेंकना। तो मर्म समझ जाओ, ऐसा थोड़ी कि आदमी देखे उसके ऊपर कचरा फेंकना है ना? हाँ जी। ऐसा बहुत लोग ये गलती करते हैं। राग है सो व्यवहार है, राग व्यवहार नहीं है। राग तो राग है, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। राग कल चर्चा करी थी, राग को राग कहना, राग को निश्चय, राग जानना, राग को राग मानना, वो निश्चय है, वो निश्चय है वो। यथार्थ हो निश्चय, है ना? हाँ और जी। राग को त्रिकाली ध्रुव का कहना सो व्यवहार हो जाएगा। त्रिकाली ध्रुव का नहीं है, प्रमाण वाले जीव का है। राग त्रिकाली ध्रुव का नहीं है, हाँ जी। तो व्यवहार हो, ऐसे व्यवहार लागू पड़ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या बोल देते हैं? व्यवहार होता अवश्य है, मतलब शेष राग में देहादि की क्रिया और परिणाम होते अवश्य हैं। जितना राग है उतना व्यवहार होता अवश्य है, ये सेंटेंस। इसमें सावधानी क्या रखनी है? राग कोई व्यवहार नहीं है, शरीर की क्रिया व्यवहार नहीं है, आत्मा की बातें अनिश्चय नहीं है। अरे आत्मा संबंधी विकल्प भी व्यवहार है। निश्चय में तो शब्द ही नहीं है, निश्चय में तो बोल की जरूरत ही नहीं है। निश्चय में तो सीधे सीधे वस्तु स्वरूप का अनुभवन है बस। और आत्मा का चिंतन करो, आत्मा की अनुभूति करो, ये तो निश्चय सहित व्यवहार का कथन है ये। ऐसा कोई बोलता है कि तुम स्त्री हो, स्त्री का अनुभव करो? बोलो। नहीं बोलता है। हूं मैं, बस हूं। अब हूं मैं क्या जरूरत पड़ रही है बोलने की? सुनो, तुम अपने को स्त्री माना करो, या अपन बोले हम तो भैया अपने को स्त्री मानते हैं, इन विकल्पों की जरूरत है? नहीं है। ऐसा ठीक है। आहा न हो तब तो वीतराग हो जाए। देखो 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 कितनी गजब की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा व्यवहार न हो, मतलब शेष राग न हो, शेष राग होने पर ही तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आता है। हाँ जी। अब जब शेष बिल्कुल राग ही बिल्कुल नहीं है शास्त्र। तो फिर तो पूर्ण वीतरागी हो जाएंगे। जहां व्यवहार नहीं है वहां पर क्या हो गया? पूर्ण वीतरागी हो गए, वीतराग हो गए, है ना? और देखो आगे क्या लिखा है, अथवा मिथ्या दृष्टि हो जाए। जिसके जिसके पास परमार्थ नहीं है उसका क्या व्यवहार है? हम तुम्हारी पूजा पाठ दया दान को व्यवहार कहते हैं, कैसे कहें? उसमें निश्चय ही नहीं है।
हम इस डिब्बे को घी का डिब्बा कहते हैं, कैसे बोले? उसमें घी नहीं रखा, क्या बोला? घी का डब्बा कब बोलोगे? चीनी का डिब्बा कब बोलोगे? उसमें चीनी रखी है तो डिब्बे पर उपचार आया है, लेकिन चीनी रखी ही नहीं है तो डिब्बे पे उपचार कैसे आएगा? परमार्थ है ही नहीं, तो उस शेष राग को, जो मिथ्यात्व के साथ वाला राग है, उसको, और उसकी कोई तैयारी भी नहीं है, आगम का सेवन भी नहीं है, युक्ति का अवलंबन भी नहीं है, तो फिर क्या उसको व्यवहार बोलेंगे? है ना, समझने की बात है। देखो, एक बात और कहने का मन है कि दो बातें होती हैं। एक तो उस डब्बे को चीनी का डब्बा कहते हैं जिसमें चीनी रखी हो। क्या बोला? जिसमें जिसमें चीनी, चीनी रखे हो। उसको चीनी का डिब्बा कहते हैं। अभी सुनना, लेकिन एक डब्बा में हमने संकल्प कर लिया, क्या? चीनी ये रखेंगे। डिब्बा है, इसमें हम चीनी रखेंगे। बराबर, अभी चीनी रखी नहीं है, फिर भी वो चीनी क्या का बोला? डब्बा है। लेकिन हमने संकल्प किया ना कि इस डिब्बे में चीनी रखेंगे, तो भी ये चीनी डिब्बा का कैसा डब्बा। रखा है? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? चीनी नहीं है, लेकिन संकल्प किया है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो चीनी का डिब्बा है, वो रखा रहने दो, उसमें कुछ मत भरो। और कभी ऐसा भी होता, पंडित साहब उदाहरण देते कि डिब्बा भी नहीं है और चीनी भी नहीं है, लेकिन आप मार्केट से खरीदने जा रहे हो फॉर पर्पस चीनी का डब्बा। कि हमको चीनी रखनी है, तो आप दुकान वाले को क्या बोलो? भैया एक 5 किलो का डिब्बा दिखाना जरा चीनी का। समझ आ रही बात? डिब्बा भी नहीं, चीनी भी नहीं, ऐसा समझना यहाँ पर कि आप देव शास गुरु की पूजा बहुमान भक्ति कर रहे हो, लेकिन पर्पस, संकल्प क्या है? संकल्पित हो आप। क्या संकल्पित हो? मुझे शुद्धात्मा जानना है। हाँ जी। अभी रत्नत्रय नहीं है आपके पास, लेकिन आप संकल्पित हो गए कि देव शास गुरु, ये 6 आवश्यक जो दिने दिने हैं, वो एक आवश्यक के लिए हैं। मुझे देव के स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना। आप संकल्पित हो गए, हाँ, हाँ जी। तो फिर वो व्यवहार कहलाएगा पूर्वचर व्यवहार। लेकिन आपका कोई संकल्प नहीं है आत्मा को जानने की, तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। हम तो पूजा पाठ करते, दयादान करते, स्वाध्याय में बैठते, 2 टाइम सुनते, 3 टाइम सुनते, हमारा कोई निर्णय, तत्व निर्णय करने का कोई पर्पज ही नहीं है, तो फिर निश्चय भी नहीं है और व्यवहार भी नहीं है, एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि। हाँ जी। ये समझना पड़ेगा। और जिसने संकल्प ले लिया, जिसने संकल्प ले लिया, समझ लो उसका, संकल्प लेने वाले का ही मोह मंदता शुरू हो गई। मोह की हमसे होते। तीव्रता में ऐसा संकल्प भी नहीं बनेगा। क्या बोला? हाँ जी। मोह की मंदता में ऐसा संकल्प भी नहीं बनेगा। कुछ तीव्रता। नहीं, आत्मा का कुछ तीव्रता। नहीं, ऐसी बात है। आज है ना, देखो शेयर करते हैं एक बात को। अभी आज दोपहर में स्वाध्याय कर रहे तो ऐसा विकल्प आया कि अपन अपने साथ में ही देखो, मैं अपनी बात करती हूँ कि जब बीएससी 12th के बाद बीएससी में आ गए ना, तो 9th से ही बायोलॉजी थी, तो बायोलॉजी में पूरा पढ़ रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, सारा सब पढ़ रहे हैं, हाँ जी। है ना। तो वो डेथ पॉइंट भी पढ़ रहे हैं कि ऐसा कोई फेल्योर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और घर में तो क्योंकि पिताजी स्वाध्याय करते थे, तो विद्वानों का आना हमने बचपन से देखा। तो जब ऐसी बात चलती ना कि अरे आत्मा निकल जाती है, देह पड़ी रह जाती है, तो फिर कहते हैं कि ये मर गया। अब देखो, वो जो बचपन है, अब वो माहौल पूरा देख रहे हैं, वो पूजा पाठ दया दान के परिणाम शुरू से देख रहे हैं, और अपन भी रोज मंदिर जा रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी का, जूलॉजी का इतना सवार था वो ज्ञान। ऐसे थोड़ी होता है कि आत्मा निकल जाए तो डेथ हो जाती है, कोई ना कोई ऑर्गन फेल्योर होता है। ऐसा हो सकता है कोई ऑर्गन का फेल्योर नहीं हो, हार्ट की पंपिंग चल रही हो,
ब्लड सर्कुलेशन हो रहा हो, नर्वस सिस्टम काम कर रहा हो और कोई मर जाए, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ आधी जी, बात समझ में? हाँ जी, क्योंकि हाँ, वो जो होता है ना, जो आपकी स्टडी, जो आप रोज रोज वो पढ़ रहे हो, स्वाध्याय का तो ऐसा कुछ होता नहीं है बचपन में। पिताजी बोल रहे हैं तो पढ़ने बैठ गए, सुनने बैठ गए, वो वाली बात भी झुठलाने का मन नहीं करता। जो हाँ जी, मतलब क्या कहना चाहिए, कुल परंपरा से जो चीज आती है ना, उसको झुठलाने का मन नहीं करता। और ये वाली स्टडी इतनी हावी होती है कि वो ये छूट नहीं पाती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसका अर्थ क्या है कि उस मोह की तीव्रता में ये समझना बहुत दुर्लभ हो जाता है, ये कहना है। वो तो भली होनहार होती है, योग्यता पके, फिर ऐसी चीजों समागम बने और फिर माहौल मिल जाए और स्वरूप समझ में आ जाए, बहुत ये सुंदर। बहुत दुर्लभता होती है। ये मतलब आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया कि अब इसी भव में देखने मिलते हैं कि बोलो मोह की तीव्रता में जब इतने इतने विद्वान आते थे और अपन उनसे चर्चा करते थे, है ना, और बात करने की आदत थी, तो वो बहुत समझाने की कोशिश करते और अपन को समझने तैयार नहीं है। लेकिन पूजा पाठ करेंगे, भक्तामृत पढ़ेंगे, छह डाला पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, दीदी ये लेकिन वो रोज देखते तत्व हैं। ज्ञान से शून्य जीवन कैसा होता है बोलो? इस जीवन में आनंद नहीं होता, निश्चिंता निर्वारता नहीं होती तत्व ज्ञान से रहित वाले जीवन में, भले पूजा पाठ दया दान चलती हो। इसलिए उस पूरे को ये व्यवहार भी नहीं है ऐसा कहा जाता है, इसलिए ये वाली बात कही है। आई बहुत बात सुंदर, ख्याल में? बहुत सुंदर। ऐसा। और जब तत्व वो समझ में आता है, ओ तो वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, अब समझ में आती है वो क्या कुछ नहीं है। दो, वो जीव विज्ञान नहीं है, वो अजीव विज्ञान है। जीव विज्ञान तो ये है। आधी बात ख्याल में? ऐसा। तो आपने संकल्पित हो गए कि मुझे मेरे स्वरूप को जानना है, आप द्रव्य गुण पर्याय समझने लगे, तो ये समझना ये पूर्वचर व्यवहार कहलाता है। अपन डायरेक्ट उड़ा दो कुछ नहीं कुछ नहीं, तो फिर विधि नहीं बनेगी, विधि नहीं मिल पाएगी, है ना? ऐसा। देखो क्या कर रहे हैं, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि भाव, पंच महाव्रत का भाव इत्यादि विकल्प होते हैं। पर्याय का भेद वह सद्भूत व्यवहार है। देखो ये जो विकल्प है वो सद्भूत व्यवहार है, और शरीर की क्रिया आदि है वह सद्भूत व्यवहार है ना? अभी क्या कह रहे हैं, पहला राग आदि असद्भूत व्यवहार व्यवहार है, सद्भूत व पर्याय की शुद्धि बढ़े वह और अशुद्धता दोनों व्यवहार न के विषय हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, त्रिकाली ध्रुव के सापेक्षता में वे अशुद्ध पर्याय भी व्यवहार है और शुद्ध पर्याय भी व्यवहार है। द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। आप एक एक निश्चय व्यवहार के कथन में वो परिभाषा घटित करोगे कि किस एंगल से इसको निश्चय व्यवहार कहा जाए। यहाँ पर क्या एंगल लागू पड़ रहा है, अशुद्ध पर्याय भी जीव की है और शुद्ध पर्याय भी जीव की है। जब जीव की कहेंगे शुद्ध अशुद्ध पर्याय को, तो जिसकी जो पर्याय है उसको उसकी कहना निश्चय, ये निश्चय लागू पड़ जाएगा इस एंगल से। और भेद अभेद का एंगल देखेंगे तो अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो भेद सो व्यवहार में अशुद्ध पर्याय भी व्यवहार और शुद्ध पर्याय भी व्यवहार, क्योंकि अशुद्ध पर्याय भी भेद है और शुद्ध पर्याय भी भेद। तो बात बदल जाती है ना अपेक्षा बदलने पर। उसी पर्याय को अभियान हम निश्चय कह रहे थे। क्यों कह रहे थे कि जो द्रव्य की जो पर्याय होती है, जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है उसको उसी की कहना ये निश्चय है। ऐसा। अब अभेद वस्तु में भेद हो तो भेद को व्यवहार कहते हैं और अभेद को निश्चय कहते हैं। इस एंगल से वे ही पर्याय व्यवहार न के विषय बन गए। अभी वही पर्याय निश्चय न था। देखो कैसे ये स्यादवाद को समझना, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े साहित्यकार भी जैन शासन का स्यादवाद नहीं समझ सके। ये उसी वस्तु को अभी कुछ कह रहे, उसी को अभी कुछ कह रहे। अरे कितनी सिंपल बात है,
कितनी सिंपल बात है। ये 2 पेन है ना, तो अभी बोलेंगे कि ये बड़ा, इसको क्या कह रहे हैं, बड़ा। किस सापेक्ष में कह रहे हैं, इसके सापेक्ष में इसको बड़ा कह रहे हैं। और अभी एक और पेन हो इससे ऐसे ऐसा बड़ा, तो क्या बोलेंगे, इसको छोटा। छोटा। कि तुम ये बताओ, ये छोटा है कि बड़ा है? पेन है। ऐसा नहीं कह सकते, ये तो पेन है बस, वो ना छोटा निश्चय। है ना बड़ा है, ये तो बस अकेला पेन है, ये छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जब आप सापेक्षता से बात करोगे, इसकी सापेक्ष में पूछोगे, तो कहेंगे ये छोटा है। अब यही पेन छोटा है इसकी सापेक्षता में, और इसकी सापेक्षता में यही पेन छोटा हो गया, वही छोटा है और वही बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कोई चीज वही छोटी हो वही बड़ी हो? हाँ हो सकता है, न हमेशा सापेक्ष होते हैं। वस्तु वस्तु तो वस्तु है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। 2 भाई हो 3 भाई हो तो छोटे बड़े का व्यवहार होगा, और एक ही भाई हो तो नहीं तुम हो। छोटे हो कि बड़े हो? ना हम छोटे ना बड़े, हम तो एक ही बेटा है उनको। हरी हाँ बात जी। समझ में, हाँ सरल जी। सरल बात है, हम रोज यूज करते हैं इन चीजों को। लेकिन यहाँ जब स्वरूप की बात चलती है, अपनी बात चलती है, तो फिर थोड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन थोड़ा ज्ञान अलर्ट हो तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं, 12वीं गाथा में दोनों प्रयोजनवान ऐसा कहा। अशुद्धता भी प्रयोजनवान है, शुद्धता भी प्रयोजनवान है। हाँ प्रयोजनवान है, मतलब हम इसको अशुद्धता को घटा नहीं सकते, शुद्धता को बढ़ा नहीं सकते। कर्तृत्व कुछ नहीं दोनों के लिए, दोनों के लिए कर्तापना कुछ नहीं, बस जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसका क्या अर्थ है कि अपनी पर्याय में कितनी अशुद्धता है उसका ज्ञान हो रहा है, और कितनी शुद्धता प्रकट हो गई उसका ज्ञान हो रहा है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। और जब राग उत्पन्न हो रहा है तो पता चल रहा है कि ये पर्याय में राग है। इसका मतलब क्या है कि मुझे स्वभाव का लक्ष्य और अधिक करना चाहिए, तो स्वभाव की ओर जाते हैं। खटकती है राग आदि प्रणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? अब जाना हुआ जाना ही नहीं हम इन पर्यायों के, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है स्वभाव का आश्रय करने की? गलती शुद्धता हो भी, रही। हाँ ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं, 12वीं गाथा में दोनों प्रयोजनवान ऐसा कहा। शुद्धता का अंश जो बढ़ता है वह भी ख्याल में रखना, और अशुद्धता मिटकर अशुद्धता बाकी रही उसका भी ख्याल रखना। कितनी अशुद्धता मिटी, कितनी बाकी रही, उसका भी ख्याल रखना। इसका नाम व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा कहने में आता है। न उसको मिटाने की चिंता है, न प्रकट करने की चिंता। क्या बोला, जो राग उत्पन्न हुआ वो उसको भी जान लिया, वीतरागता उत्पन्न हुई उसको भी जान ली। मैं तो भगवान आत्मा हूं, और पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है, बार बार स्वभाव सन्मुख होती है, तो शेष राग भी मिटता चला जाता है। लेकिन ज्ञान राग नहीं मिटाता, ये इंपॉर्टेंट बात है। पर दीदी, चरणानियों में उपदेश यही चलते हैं, राग मिटाओ राग मिटाओ राग मिटाओ। ये दीदी बात पकड़ समझ ले तो कोई क्लैशिंग नहीं होगी। चरणानियों में उपदेश क्या मिलते हैं, भैया राग मिटाओ, परिग्रह कम करो, ऐसे बाहर से ही कथन किए जाते हैं। अगर उनका परमार्थ कोई स्वरूप जान ले, व्यवहार में से परमार्थ निकाल ले, तो उसका काम बन जाए। और परमार्थ नहीं निकल पाए तो कम से कम पाप से तो बच जाएगा, इतना तो फायदा हो ही जाएगा उसको, वो व्यर्थ नहीं है कथन। सारी बात समझ में, तीव्र पाप से बचाता है चरणान योग, लेकिन उतना मात्र से कृतकृत्य नहीं हो जाना, वस्तु तक पहुंचना है। चरणान योग का सारा उपदेश परमार्थ वस्तु स्वरूप तक पहुंचाना है, ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं, गजब बात है भाई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, सीधा मार्ग सरल मार्ग है, सत्य मार्ग है।
है ना, ऐसा। अभी देखो 631 पेज में क्या कह रहे हैं, निश्चय से बात नित्य आत्मा है, आत्मा नित्य है, शुद्ध आत्मा है, तब निश्चय की मुख्यता से कथन करते हैं। पर्याय में अशुद्धता है, वह पर्याय अनित्य है, क्षणिक है, तो व्यवहारने की बात करते हैं, व्यवहारने से मुख्यता की बात करते हैं। और ये ज्ञान की कलाकारी है। ज्ञान प्रमाण से गृहीत वस्तु के किसी भी अंश को मुख्य कर सकता है। अब उसने त्रिकाली ध्रुव को, नित्य अंश को, अभेद अंश को, एक अंश को मुख्य किया है, तो उसको निश्चय कहते हैं। और उसने पर्याय को मुख्य किया, अनित्यता को मुख्य किया, तो उसको व्यवहार कहते हैं। और दोनों प्रयोजन, दोनों नए कार्यकारी हैं। पर्याय को जानना भी कार्यकारी है, बोलो, कि खाली त्रिकाली ध्रुव को जानना कार्यकारी है? पर्याय भी कार्यकारी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पर्याय को जानना भी कार्यकारी। मेरे इस समय क्या दोनों को जानना दशा है? कार्यकारी। कैसे दोनों को। कार्यकारी है? कि द्रव्य स्वभाव को जानना कार्यकारी ऐसे है कि उसमें अहम स्थापित करना, और पर्याय को जानना इसलिए कार्यकारी है कि उसमें अहम तोड़ना, उससे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना, इसलिए पर्याय को जानना कार्यकारी है। क्या बोला? आम खरीदने जा रहे, छिलका जानना कार्यकारी है कि नहीं? सड़ा गला छिलका ले आओगे तो माल कैसे होएगा? खराब है। छिलका एकदम बढ़िया चमकीला, एकदम एकदम वो दिखाई दे रहा है, येलो ऑरेंजिश दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया फ्रेशनेस दिखाई दे रही है, तो क्या पता चलता है? अंदर माल अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो छिलका को जानना जरूरी है, परंतु छिलका खाना जरूरी नहीं है। छिलका देख के लाएंगे पर छिलका नहीं खाएंगे। देखेंगे। पर्याय का ज्ञान होगा, लेकिन पर्याय में अहम बुद्धि नहीं करेंगे। इसलिए पर्याय के स्वरूप को जानना भी जरूरी है। भैया वो अनित्य होती है, प्रसन्न हो जाओ। मैं तो इतनी गुस्सा, ऐसे खराब परिणाम, ऐसे खराब परिणाम। सुनो, परिणाम है ना, वो अपरिणामी नहीं है ना, वो अनित्य है ना, क्षणिक है ना, उत्पन्न हुआ है, नाश हो जाए, घबराओ मत। देखो कितना गजब का शासन है। अरे हमारे परिणाम तो इतने अच्छे हैं, हम तो ऐसे बढ़िया। घमंड करे तो क्या बोलेंगे? भैया ये परिणाम भी क्षणिक है, अनित्य है, इतना घमंड मत करो। क्या बोला? बहुत सुंदर। पर्याय का स्वभाव ही अनित्य होता है। किसी चीज पर ना इतराने की जरूरत है, ना दीनहीन होने की जरूरत है, वो तो क्षणिक होती है। तो पर्याय के क्षणिक स्वरूप को जानकर उसका लक्ष्य तोड़ना, और सारा फंक्शन पर्याय में होता है, ऐसा भी जानना। त्रिकाली ध्रुव में जो मैं हूं उसमें कुछ नहीं होना जाना, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। मैं तो सदा ही हूं, मेरे में कुछ होता जाता नहीं है। अरे ऐसे खराब परिणाम, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, तुम तो परिणाम देख देख के आफत कर रहे हो। मैं तो सदा ही हूं, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहोत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। कैसी गजब गजब की रचनाएं हैं। आनंद करो, बढ़िया। रोज एक पाठ पढ़ना चाहिए, डेली, या एक पाठ को 7 दिन तक पढ़ो, उसको थोड़ा बहुत याद हो जाए, फिर दूसरा पाठ पढ़ो 7 दिन तक। कितनी मेहनत किया पंडित साहब ने, कितने गजब गजब के पाठ लिखे, पूरा भेद विज्ञान। अरे बात समझ में, पर्याय को क्यों जानना?
उसे अहम तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। उसका लक्ष्य छोड़ने के लिए, उसमें मैंपना स्थापित न हो। पर्याय की क्षणिकता जानकर आनंद होता है। ये पर्याय भी चली जाएगी और ये भी चली जाएगी और ये भी चली जाएगी। इन पर्यायों से मेरे में कुछ नहीं हो रहा, मैं तो सदा ही हूं, ना होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। बोलो गुड न्यूज नहीं है? बोलो बुलेट बुलेट प्रूफ पेन पेन रखा है, उधर सामने आतंकवादी है और हम गाड़ी भी हमारी बुलेट प्रूफ है। बोलो निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे उसमें से? निकल इतने जाएगा। आते हैं वो स्टेन लेके पकड़े धड़ 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 बहुत सारे। सोचो 10-15 आतंकवादी हैं, हमारी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ और हमने भी बुलेट प्रूफ पहन रखा है। बोलो निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। ऐसे ही ये शरीर के तूफान, संयोगों के तूफान, कषायों के तूफान, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म प्रूफ हूं, मेरे में कुछ नहीं होता इनसे। चीरते हुए निकल जाए, ऐसे परिणाम ऐसे परिणाम, ऐसी पत्नी ऐसे बच्चे ऐसे फलाने ऐसे कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। बोलो कितनी गजब की बात है। बहुत सुंदर। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? अब मुमुक्षु ने प्रश्न किया, ये मुख्यता गौड़ता की बात चल रही थी। क्या कह रहे हैं? ज्ञान में निश्चय न को गौड़ करने का क्या अर्थ है? क्या बोल रहे हैं? कभी ऐसा भी होता है निश्चय को गौड़ किया जाता है? हाँ, जब पर्याय की मुख्यता से बात चले तो निश्चय गौड़ है। और कितनी गजब की बात है, पर्याय की बात चल रही है और निश्चय ने गौड़ का अर्थ क्या है कि अभी हम उसके बारे में चुप हैं, बस चुप्पी, बोल कुछ नहीं रहे, श्रद्धा में लेकिन है। हमें निर्णय है, श्रद्धा में है, ज्ञान में है। क्या ज्ञान में है? मैं त्रिकाली ध्रुव, बस गौड़ हो रखा है, त्रिकाली ध्रुव का अभाव नहीं हुआ। ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था कितनी सुंदर है ज्ञान की। क्या बोला? करोड़पति और उसका पर्स चोरी हो जाए और पर्स में सब कुछ रखा था, एटीएम पेटीएम वगैरह वगैरह सब, टिकट विकेट कुछ नहीं बचा उसके पास। वर्तमान अवस्था कैसी है? करोड़पति। जीरो अवस्था में, जीरो। हम्म, और श्रद्धान में करोड़पति। मैं करोड़पति हूँ। अब किसी से भीख मांगेगा, है दे दो ऐसा करके मांगेगा? नहीं। कैसे 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 मांगेगा? देखो तो भी बॉडी लैंग्वेज हाई है। अरे सुनो मेरे को जरा 1000 रुपए दे दो, मेरे घर तक पहुंच जाऊं, 5000 दे दूंगा, ये मेरा फोन नंबर है, ये फलाना ठिकाना। बॉडी लैंग्वेज कैसी होएगी? बिल्कुल। शून्य होने पर भी करोड़पति। बोलो बहुत सुंदर। ऐसा नहीं बोलेगा है कोई दे दो भैया तुम्हारा भगवान भला करेगा। समझ आई बात? ये निश्चय को गौड़ किया। गौड़ मतलब अभाव नहीं कर दिया। तुम तो पंचेंद्रिय हो, तुम तो रागी हो, द्वेषी हो, तुम्हारी कुछ क्रियाकलाप देख के बोल रहे हैं, कुछ संबोधन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो भी सुन रहा है, लेकिन वो अपने को क्या जान रहा है? मैं तो ध्रुव हूँ। साधु परमेष्टि, आचार परमेष्टि को जाके अपने दोष कैसे बताते हैं? और आचार परमेष्टि उन दोष को सुनकर भी प्रायश्चित कैसे देते हैं? दोनों के ज्ञान में अभी निश्चय गौड़ हो रखा है, लेकिन उसका अभाव नहीं है। आ रही बात समझ में? देखो क्या करें, नित्य को लक्ष्य में जानने की बात यहाँ है। जब पर्याय का ज्ञान करना है तो नित्य को लक्ष्य में न लेना, नित्य को गौड़ रखना, ऐसी बात है। जान पाने की बात है। वापस कह रहे हैं, श्रद्धा की बात नहीं। श्रद्धा में तो एक अभेद गायक बसा है, अरे ज्ञान में भी बसा है। क्या बोला? ज्ञान में भी दो होते हैं ना, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। ज्ञान के भी दो, जैसे चारित्र की पर्याय में बोल रहे हैं राग और वीतरागता, ऐसे ही ज्ञान कैसा रहता है? एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप।
लब्धि रूप में मैं तो ज्ञायक हूं, और उपयोग में युद्ध का मैदान है, पूरी तरह से युद्ध का मैदान है, उपयोगात्मक है ना। लेकिन लब्धि में क्या बसा है? मैं त्रिकाली ध्रुव, उत्पन्न होती हुई पर्याय, सौ को सौ, पर को पर जानती है। सिंस बिगिनिंग, पता है ये वाली बात समय सार में लिखी मिल गई। अभी हम लोग 97 गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें ये वाली बात लिखी, ज्ञान प्रारंभ से ही स्व पर को पृथक पृथक जानता है। अब ज्ञानी की बात चल रही है। देखो एक लाइन दिखा रहे हैं आपको, आज सुबह ही चर्चा आई थी, बहुत शानदार। क्या आई थी चर्चा? कि मधुर रस, ऐसा आत्म स्वभाव को जानने पर ऐसा मधुर रस उत्पन्न होता है। मधुर रस क्या है? मधुर रस क्या होता है? ज्ञान एकदम निश्चिंत हो गया, स्व को स्व, पर को पर जान के ज्ञान में निश्चिंतता, कोई टेंशन नहीं, आकुलता नहीं। भी बोला ना, एक की अस्थि हो गई, अनंत की नास्ति हो गई, अपनी अस्थि अनादि अनंत, बस ये शांति हो गई। इस शांति को कह रहे हैं मधुर रस। बहुत चर्चा हुई थी सुबह। क्या क्या चर्चा हुई? समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, ये है मधुर रस। बाहर में सुख दुख की घड़ी आ गई है ना, जैसे लौकिक जीव जिनसे सुखी दुखी हो जाते हैं, ऐसी घड़ी आ गई, परंतु उन्हें तो मधुर रस का आनंद है, समता रस पान किया कर। कितनी गजब की बात है। हरी बात ख्याल है, मूल ग्रंथ अभी यहाँ नहीं है, वो रखा है। देखना, पढ़ना उसमें से, मतलब मूल समय सार जी में से, इसमें बहुत अच्छा लिखा है। देखो, जब यह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण, अब ये दादा का अनुशीलन है ना, इसलिए वहां से ये शब्द हटे हुए हैं, इसी जगह लिखा था। तब ज्ञान के कारण, मतलब प्रथम से ही वो पुद्गल कर्म और अपने स्वाद को भिन्न भिन्न अनुभव करता है, उसकी भेद ज्ञान शक्ति उदित हो गई है ना। ऐसी बात है यहाँ पर। चलो, तो क्या बात हुई अपनी, कि कभी ऐसा हो सकता है कि निश्चय को गौड़ करना पड़े, कि हाँ करते हैं, गौड़ है, अभाव नहीं है, पर्याय भी गौड़ है, उसका अभाव नहीं है, ये बहुत गजब की बात है। और गौड़ का अर्थ क्या कहा दादा ने? गौड़ का क्या अर्थ किया है? मौन। मौन, उसके बारे में है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, वस्तु की सिद्धि में ज्ञान करने का प्रयोजन यह है, वस्तु की सिद्धि में ज्ञान करने का यही प्रयोजन है। कभी द्रव्य को मुख्य करके बात बताएंगे, कभी पर्याय की मुख्यता से बात कर बताएंगे, है ना। उस दूसरी चीज उस समय गौड़ रहेगी, ऐसा कह रहे हैं। और ये अब ये किसकी बात चल रही है? तो कह रहे हैं ये ज्ञान की बात चल रही है, इसमें श्रद्धा की पर्याय को नहीं लगाना, नए ज्ञान में होते हैं, श्रद्धा में नहीं होते। ठीक है, देखो अब यहाँ पर गुरुदेव श्री ने वो पुरानी गाथा, गाथा नंबर 14, पुरुषा सिद्धि की बहुत प्रसिद्ध गाथा है ये तो है ना, इसको वापस याद किया है। देखो पेज नंबर 632 पे क्या बोला है, क्या क्या गाथा है ये, 14 नंबर श्लोक, सॉरी क्या श्लोक है? वर्णादि और रागादि कर्मकृत, वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास वो संसार का बीज। भगवान आत्मा वर्णादि और रागादि से असंयुक्त है, और फिर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है, बस लग रहा है। क्या लग रहा है? मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ। देखो देखो देखो, जिनवाणी में भी लिखा है, देखो जिनवाणी में भी लिखा है, मैं रागी द्वेषी हूँ, देखो जिनवाणी में भी लिखा है। करेंगे अपन नयों की चर्चा में ये सारी चर्चा करेंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं,
अज्ञानी को जो भास है वह भव का बीज मिथ्यात्व है, उसको बस आभास हो रखा है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कषाय का करता हूं। और देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक पर द्रव्यों में जब तक अहम बुद्धि हो रखी है, क्या मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरी संपदा है। अब तुम 50 उपदेश दे दो कि भैया क्रोध मत करो, मान मत करो, वो तो होंगे ही होंगे। हाँ जी। अब कोई बोले कि नहीं नहीं परद्रव्य तो हमारे नहीं, परद्रव्य तो हमारे नहीं, लेकिन मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो भी उसी गलती पे खड़े हो। हाँ जी। मैं स्त्री हूं ऐसा जानकर ऐसा कौन समझ सकता है कि बच्चे मेरे नहीं? बोलो, ऐसा समझा जा सकता है मैं माँ हूं, स्थापना माँ की, और बच्चे मेरे नहीं? ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं। ऐसा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अब बोलो कि तुम बच्चों के विकल्प फालतू करते हो, फालतू करते हो, बच्चों के बारे में कोई विकल्प नहीं कर। हरी बात समझ में? यहीं से नास्ती करो, यहीं से। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं क्रोध आदि का करता नहीं। एक त्रिकाली ध्रुव की अस्थि और अनंत की नास्ति। बर अपनी अस्थि की मस्ती में मैं मस्त हो गया। क्या बोला? अस्थि की मस्ती में मस्त हो गया। अब जो पर हैं, जो पर और पराये होते हैं, उनकी चिंता होती नहीं। ये एकदम सहज नियम है, प्राकृतिक नियम। क्या बोला? बात समझा जी। जो पर और पराये होते हैं, है ना, उनकी चिंता होती ही नहीं है। त्रिकाली ध्रुव की अस्थि होगी तब। हाँ, आप बोलो कि ये तो मेरा पुत्र है, अब इसकी चिंता मत करो, और किसी प्रकार से इससे क्लैशिंग हो गई और आपने निर्णय कर लिया, न सुनता न कुछ करता, उल्टे सीधे काम करता, मेरा कोई पुत्र नहीं, देश मेरा में। मतलब क्लेश में, मिथ्या दृष्टि जीव क्लेश में, आज्ञा में नहीं रहे, तो क्या बोलना है? ये मेरा कोई पुत्र पुत्र नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं। और जैसे ही इसके प्रति परत्व आया, मेरा अब पुत्र। इसका मान लिया कुछ गड़बड़ हुई, हो जाए मरे जिए, स्थापना क्या हो गई? ये पर है। अब जो पर और पराये जो होते हैं ना, उनकी चिंता होती नहीं है। ऐसे ही संयोग, शरीर, कर्म, कषाय पर हैं, इनकी चिंता ही नहीं। हरी बात ख्याल में? हाँ हाँ जी। बस अपनी चिंता, स्वात्म चिंता, उत्कृष्ट चिंता, सर्वोत्कृष्ट। अपनी चिंता सो क्या है? सर्वोत्कृष्ट चिंता है। पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिढ़ो। क्या बोल रहे हैं? रागादि और पर से रहित। तो कल परसों ऐसी सुबह ही क्लास में चर्चा चल रही कि पर की लिस्ट बनाओ, पर की लिस्ट तो बहुत बार बना चुके, है ना। तो भैया बोले, क्या बोले कि देखो संयोग पर, सुनना ध्यान से, जी। अपना शरीर पर लिस्ट किसकी बन रही है? पर की। और बोल क्या बोल रहे हैं? पर की लिस्ट बन रही है, और शब्द उच्चारण क्या आ रहा है? अपना मेरा। शरीर, अपना शरीर पर। ये कैसा सेंटेंस है? देखो वो स्थापना बदलना कितनी बड़ी बात है। इससे तो बना रहे हैं पर की, और बोल रहे हैं अपना शरीर पर, अपने परिणाम पर। अपने पहले बोल रहे हो, पर की लिस्ट बना रहे हैं। ये कैसी लिस्ट है भैया? मेरे संयोग। हाँ, अपने संयोग। गजब बात है। तब याद आई वो समंत भद्र आचार्य देव की आत्ममीमांसा।
संबंध भद्र आचार्य देव कह रहे हैं, हे प्रभु जो आपके वचन है ना वो युक्ति न्याय से अविरुद्ध हैं। उनके वचनों से उनकी वीतरागता की सिद्धि हो रही है, उनके वचनों से उनकी वीतरागता की सिद्धि हो रही है, सर्वज्ञता की सिद्धि हो रही। मालूम है आप क्या बोलते हो, आपके वचन से सिद्धि हो जाती है कि आपका अभिप्राय कैसा है। फिर आप बोलते रहो हम तो व्यवहार से कह रहे, निश्चय से कह रहे। इसे अज्ञानता को छिपाओ नहीं, अज्ञानता को मिटाने का उपाय करो। ठीक है, समय अपना दीदी हुआ है। दीदी जब भी हम बोलते हैं ना लगता है कुछ भी हम बोलते हैं लगता है, तो वो लगता है में ज्ञान से जानना कि श्रद्धा भी लेना, मान्यता भी लेना? ज्ञान 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 से, मात्र ज्ञान लेना ना। हाँ मतलब देखो आज सुबह ही दादा के प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात आ रही थी, आपका प्रश्न अच्छा है। क्या बात आ रही थी कि लगता है ऐसा बोल रहे हैं, मान लिया वो अज्ञानता है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अज्ञानता को, तो अकेली अज्ञानता नहीं होती, वहां पर मिथ्या दर्शन भी है और मिथ्या चारित्र भी है। और जब हम उस लगने को ज्ञान कहते कि हमें लगता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वह ज्ञान को खड़ा कर रहे हैं, तो यदि ज्ञान है वहां पे श्रद्धा भी है और चारित्र। मुख्यता से बात की जाती है, इन जनरल ज्ञान की मुख्यता से चर्चा की जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। जैसे मिथ्यात्व बोल रहे हैं तो तीनों है फिर वहां पर, और सम्यक तो बोल रहे हैं तो तीनों हैं। ठीक है, हाँ बराबर। चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जिनेंद्र। जय हो जिन जय जय जिनेंद्र। हो।